नहीं, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल वो कंसिडर किया जाएगा। मौजूदा आर्मी चीफ ने पब्लिकली कहा है कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेना, पब्लिकली कहा, इज ऑन रिकॉर्ड। आर्मी चीफ के लिए जनरल फैज हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो जरूर गौर किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल बाजवा कह चुके उन्हें तोसील नहीं चाहिए। उनके ऐलान के साथ कई आसरायों का दरवाजा बंद हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बीबीसी को इंटरव्यू, कहा मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही नवंबर में इंतखाबात करवा दिए जाएं। ये भी हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। इमरान खान का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान शर्मनाक है। वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर अपनी जाती मर्जी करना चाहते थे। रात ही मियां साहब से बात की और उनको समझाया भी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया। तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शन से रखते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियाँ ले आएँ, इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, ये आप नो इशू। नवाज शरीफ से गुज़िश्ता रात बात की, उन्हें समझाया, बोले हमने कब कहा इलेक्शन से डरते हैं। उन्हें समझाया कि जैसे ही इलेक्शन इस्लाहात हो इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन इस्लाहात 3 माह में हो, 4 माह में या जब भी हो तो ही इलेक्शन कराएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की वजीर आला हाउस कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की ज़रूरत है। हमारा गेम प्लान तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है। उनका कहना था MQM ने शर्त रखी थी गवर्नर हमारा होगा, हमें मानना पड़ा। पहली दफा फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए। उनने सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल रह सकते। ये कौन सा बंगाल का नवाब है, इसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक हो गया। कल का क्रिकेटर, इसका क्या वास्ता कि ये लोगों को तमगे दे रहा है कि मीर जाफर और मीर सादिक। पहली बार फौज गैर सियासी हुई है। मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए। पता चल गया वो न्यूट्रल और गैर सियासी रह सकते हैं। आसिफ जरदारी की वजीर आला हाउस कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ये कौन सा बंगाल का नवाब है जिसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक हो गया। पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई किसी सूरत कबूल नहीं। मुशर्रफ ने मुझे जेल में कैद में रखा, उसके खिलाफ भी मुहिम नहीं चलाई। हम परवेज मुशर्रफ को डिक्टेटर कहते थे लेकिन उसके घर पर हल्ला तो नहीं बोला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीगी क़ायद मियां नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात। वफाकी वुज़रा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह इसहाक़ डार और अयाज सादिक भी शरीक। लंदन में मतवाले और PTI कारकुनान आमने सामने आ गए। हसन नवाज के दफ्तर के बाहर कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। दिमाग भी हिल गया है। कभी अदलिया को गाली देता है, कभी सियासतदानों को गाली देता है। साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। पाकिस्तान बैतुल माल को न बख्शा। इमरान खान की बुरी कारकर्दगी की वजह से आज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। साजिश एक बहाना था, असल मकसद कारकर्दगी छुपाना था। कुर्सी हिली तो दिमाग भी हिल गया। कभी अदलिया, मीडिया और सियासतदानों को गालियां देते हैं। इमरान खान 4 साल हेलीकॉप्टर पर झूले लेता रहा, इसे भागने नहीं देंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की सवाबी जलसे में घन गरज, कहा इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, इसने पाकिस्तान बैतुल माल तो शाखाना को ना बख्शा। बुरी कारकर्दगी की वजह से मुल्क वेंटिलेटर पर चला गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 20 मुनहरिफ अरकान का महफूज फैसला सुना दिया। मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर की जानिब से भिजवाया गया रेफरेंस खारिज कर दिया। राना रियाज, दूर आलम, फरूख अल्ताफ, अहमद हुसैन डेहर, राना कासिम नून, गफ्फार वट्टू, मखदूम समीउल हसन, मुबीन अहमद और दीगर से मुतालिक रेफरेंस पर फैसला सुना दिया गया।
तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने और मेंबर सिंध के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम लंदन से या कमाल है। इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बने हुए हैं, इसका इजहार इमरान खान बारहा कर चुके हैं। फैसल वाल्डा ने कहा, इलेक्शन कमीशन नून लीग का सियासी विंग बन चुका है। मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी सबके सामने है। अली जैदी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जानबदार होने का सबूत दे दिया। कौमी असम्बली के इजलास में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद मोहसिन दावर ने पेश की। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, बड़े ओहदों पर बहुत छोटे लोग बैठ गए। गवर्नर की तैनाती या हटाने के हवाले से भी सदर वजीर आजम की एडवाइस के पाबंद है। अटॉर्नी जनरल अशरफ साफ का कहना था, अदालत ने वजाहत कर दी, इख्तियार सदर का नहीं, वजीर आजम और वफाकी हुकूमत का है। मैं अब भी आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब हूँ, उस्मान नहीं हूँ जो गुंडों के जरिए डराया जाएगा। गुज़श्ता 48 घंटे में आईनी और सियासी बहरान में इजाफा हुआ। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, सदर मुमलिकत ने आईने पाकिस्तान के तहत रिपोर्ट भेजी थी। मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। 1970 से इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर चल रही है। समझते हैं इन्हिराफ एक संगीन गलती है, लेकिन किसी को ताहयात नाअहल करना बहुत बड़ी सजा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अगर किसी के ज़मीर का मामला है तो इन्हिराफ के बजाय इस्तीफा दे, समाअत पीर तक मुलतवी। एक करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों से मुल्क चल रहा है। उन्हें वोटिंग से रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान, कहा, तारकीन वतन को वोट का हक दिलवा कर रहूंगा। सारी दुनिया में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। शफाफ इंतखाबात एक दूसरे के साथ ताउन की बुनियाद है, लेकिन लगता है हुकूमत इलेक्शन के अमल को शफाफ नहीं रखना चाहती। रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू, कहा, न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन तैनात किया जाए। लीगी रहनुमा शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा, हुकूमत से निकालने पर इमरान खान की चीखें निकल गई। इलेक्शन कमीशन ने कोई आईनी हद पार नहीं की। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहादत आवाद ने कहा, अदालतों की तस्दीक करना PTI का वतीरा रहा है। PTI इलेक्शन से बॉयकॉट का बहाना ढूंढ रही है। आजकल सियासत और फौज मौजूए बहस बनाने की कोशिश की जा रही है। हंगामी सूरत-ए-हाल हो तो हुकूमत और अफवाज के दरमियान ताउन लाजिम है। काफ लीगी सरबराह चौधरी शुजात की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हंगामी सूरत-ए-हाल में फौज और हुकूमत इत्तेफाक के राय से फैसला करें। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत कल होगी। जस्टिस सदाकत अली खान 5 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। पुलिस और FIA को PTI क़यादत को हरासा करने और गिरफ्तारी से रोका जाए। क़यादत के खिलाफ मुल्क में दर्जशुदा मुकदमात को खारिज किया जाए। PTI रहनुमा कासिम सूरी ने तौहीन मजहब पर दर्ज FIR को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में ₹1.34 इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में 190 रुपए का हो गया। उधर के SC 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 42,900 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।
मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से बढ़ गया। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क भर में 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग। आवाम बेयारो मददगार। कैनेक्टॉन न्यूक्लियर पावर प्लांट मरम्मत के लिए बंद। 1100 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड से निकल गई। तहरीक इंसाफ कल अटक में पावर शो करेगी। इमरान खान के जलसे से कबल तहरीक इंसाफ की शहर में रैली। जुल्फी बुखारी ने क़यादत की। रैली में अली मोहम्मद खान, कासिम सूरी, शहरियार आफिदी कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध में पानी का बहरान शदीद हो गया। राजनपुर में इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर। किसानों को चावल और कपास की काश्त में शदीद परेशानी का सामना। चुलिस्तान में भी खुश्क साली के खतरात मंडलाने लगे। कौमी असम्बली में सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, पानी की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हूँ। कल के इजलास में पानी की किल्लत पर सवाल जवाब होने चाहिए। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 6 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में करंट लगने से 2 मजदूर जान की बाजी हार गए। दोनों अफराद किराए के क्वार्टर में रहायश पजीर थे। पुलिस ने लाशें गुस्सा के हवाले कर दी। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून मजिया स्वाति कत्ल केस की समाअत। मुलजिमान मरकजी मुलजिम रिजवान हबीब से लड़ पड़े। जमानत न होने पर वादा माफ गवाह बनने की धमकी दे दी। कमरा अदालत के बाहर मुलजिमा के वालिद और रिजवान हबीब के दरमियान भी हाथापाई। अमरीकी टीम के तहफुजात के बाद सरकारी प्रोसिक्यूटर तब्दील किए जाने का इम्कान। दुकानदार सभी प्रकार के एंक्रोचमेंट खुद हटा ले, वरना एमसीडी द्वारा हटा दी जाएगी। हमारे ऊपर चला दीजिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। मोदी सरकार के मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात के खिलाफ मुसलमान सरापा एहतजाज। नई दिल्ली की मुस्लिम खातून वकील आरिफा खानम तजावुजात के नाम पर कार्रवाई के खिलाफ डट गई। बिलडोजर के सामने आ गई। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके जनरल पर इजरायली फोर्स ने धावा बोल दिया। शदीद फायरिंग और शेलिंग। अल जजीरा की खातून सहाफ़ी शहीद। मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। रिहायशी इलाके में आंसू गैस की शेलिंग। वकीलों की हालत गैर। उर्दू के मुमताज अफसाना नगार सादत हसन मंटू के मद्दाह आज उनका 110वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मंटू ने रिवायती उर्दू अफसाने को नई जोहत दी। तौबा टेक सिंह, काली शलवार, धुआं समेत दर्जनों शाहकार अफसाने तख्लीक किए।